अभी हमने 2 मंगलाचरण सुने। पहला मंगलाचरण दीपक भैया ने क्या सुनाया था? गुरुवर तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मन मेरा किस्मत ही बदल जाए। हम लोग सोचते हैं कि हमें धूल ही मिल जाए। ये किसने कहा? जिस समय हमें मुनिराज देखने के लिए मिलते थे, उस समय कुछ विद्वानों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी कि मेरा मन बड़ा चंचल है, जैसे से समझाऊं। आजकल व्यक्ति का मन इतना चलायमान है, इतना चलायमान है कि एक जगह ठहर ही नहीं पाता। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं कि इंसान का मन कैसा है, तो कहा है अगर कोई सबसे अधिक चंचल होता है तो वह बंदर हुआ करता है। बंदर को कभी भी देखना, कभी एक स्थान पर नहीं बैठेगा, नहीं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूमता रहेगा। और व्यक्ति का मन कितना चंचल है, तो कहा गया है कि बंदर को शराब पिलाई जाए। क्या पिलाई जाए? शराब। और फिर उसको बिच्छू से कटवाया जाए। जब उसकी इतनी चंचलता होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा व्यक्ति का मन हुआ करता है। और इस मन को रोकने के लिए कि हमारा मन भटके नहीं, उस मन को रोकने के लिए, मन को समझाने के लिए हम गुरु की सत्संगति करते ही, गुरु के सानिध्य में जाते हैं। और फिर कहा मेरे मन में पारसनाथ। हे भगवान, अगर मन में विराजमान हो जाओगे तो हम सारी बाहर की चीजें एक भी अंदर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि जितनी चीजें बाहर की होती हैं, जब हमारा मन रूपी मकान खाली होता है तब उसमें प्रवेश करती है। आप अपना घर खाली छोड़ देना 6 महीने के लिए, उसमें कोई ना कोई देवी देवता प्रवेश कर जाएगा, रहना चालू कर देगा। जब मकान थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देते हैं, तब उसमें देवी देवता प्रकट हो जाता है। तो हमारा मन अगर खाली हो गया भगवान के तरीके से और किसी को बैठा लिया, तो हमारे मन में कितने संकल्प विकल्प आ जाते हैं। ये 4 गतियों के चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। कहां पर खड़े हुए हैं? चारों गतियों में मेन चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। बस विचार करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। ना हम आपको कहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो सोचो कि विजय सागर महाराज हमें ले चलेंगे। जिसने हमें जन्म दिया वो हमें नहीं ले जा पाए, तो हम तुम्हें कहां ले जाएंगे? हर किसी के परिणामों से हर कोई हर दिशा में जाएगा। पर एक चीज को ध्यान रखना है, बस विकल्पों से रहित होकर जाना है। अगर मन में जरा सा भी विकल्प है, बाहरी कंकड़ है। बाहरी कंकड़ कौन से? कौन से कंकड़ है बाहरी? कसाय और पाप। कसाय कब आती है?
जब हम किसी की बातों को अपने अंदर उतार लेते हैं। जब तक कसाय रूपी कंकड़ हमारे दिमाग में विराजमान हो जाता है तो हम उतने ही भगवान से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कहते नहीं है, जिया कब तक उलझेगा। सबको याद है? लिख लो माँ, सबको याद में। कभी कभी मेरी भावना हुई, बालय भावना हुई, समाधि भावना हुई, भजन हुए, सबको याद रहते हैं, पर जीवन में कोई नहीं उतार पाता है। जितनी मधुर वाणी से हम भजन को गाते हैं, काश उतने मधुर रूप से अगर थोड़ा सा भी जीवन में उतार लेते तो हमें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए, कितने भव। मणिलाल जी आ गए। कितने भव बीत गए पैसा कमा कमा के। गिनती नहीं है, जितनी 24 हो चुकी है तब से हमें पूरे विश्व में। सोचो, जितनी 24 हो चुकी है तब से हम भटकते आ रहे हैं, और अगर अभी भी नहीं चल पाए तो आगे भी कितनी 24 निकल जाएंगी, हमारा भटकाव बंद नहीं होगा। आज स्वाध्याय चल रहा था हरिवंश पुराण का, तो सारे महाराज माता जी बैठे हुए थे और उस स्वाध्याय में चल रहा था। कोई भी राजा महाराजा क्या करता था, अपने बेटे को राज सौंपता था और उसने तब लिया, हाथ मोक्ष हो गया। तो मैंने यही कहा कि देखो, मोक्ष जाना कितना सरल है। लोग हाथ चले जाते हैं कि दीक्षा ली, तब लिया, हाथ मोक्ष चले गए, कबूल लोग कितना समय निकालते जा रहे, कितना समय निकालते जा रहे मोक्ष की तरफ। दृष्टि बात नहीं हो पा रही है। वही व्यक्ति मोक्ष जा रहे थे जिन्होंने निर्विकल्प दशा को अंगीकार कर लिया। ठीक है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है मतलब हमारे शरीर में सहन नहीं है पंचम काल के लिए कि हम मोक्ष जा सके, पर प्रयास करने में किसने मना किया है? व्यक्ति प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है। एकदम कोई व्यक्ति तैराक हो जाता है कि एकदम दीक्षा ली है, एकदम महाराज बनी है, एकदम प्रतिमा धारण की और एकदम सड़क चलना चालू। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको भी चलने के लिए कम से कम 2 साल लग जाते हैं, तब भी धीमे धीमे करके चलता है, पर प्रयास बंद नहीं होता उसका। प्रयास बंद नहीं होता, हाथ पर चलाते ही रहता है, लेटा रहेगा, चलाता रहेगा, उल्टा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम भी चाहते हैं कि हम अगर भगवान बनेंगे तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। नहीं तो पता चले नाटक वगैरह में फंस के रह गए, नाटक ही करते रहे, नाटक ही करते रहे, और नाटक कर करके नाटककार बन के रह गए। पर व्यक्ति ने कहा है नाटक, नाटक का मतलब क्या होता है? ना अटक, क्या ना, अगर अटक गए तो डूब गए।
देख रहे हो, ये अटकने वाले नहीं है। ठीक है, समय की अनुकूलता रहती है, समय का थोड़ा देखा देखिए, पर देखिए ये कुछ भी कर ले, पर इन्होंने जो भगवान का रूप धारण किया है, ये भगवान का रूप ही इन्हें भगवान बनाने में सहकारी हो जाएगा। पर पूज्य आचार्य मिहिर सागर महाराज जी कहते हैं कि ग्रस्त लोगों को थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए, थोड़ा सा भाव रखना चाहिए कि हम ऐसे कार्य कम से कम करें जिनसे हमें हिंसा का दोष लगता हो। देखिए, घर में रह करके भी हर किसी को लगता है तो है तो, पर अगर हम विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, अब सबसे ज्यादा कभी कभी मैं गली से निकलता हूं यहां से, तो इतना रोड पे पानी डाला रहता है, इतना रोड पे पानी डाला रहता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना पानी बगराओगे तो कहां जाओगे? एक बार पूज्य शास्त्री सुना रहे थे कि एक महिला के हाथ से एक बूंद पानी की जमीन पर रेल चढ़े पानी की, कितनी कितनी गिर गई? कितने भरों से उस बूंद के चक्कर में उसको नरक की यात्रा करनी पड़ी। कितने उससे एक बूंद अंशला पानी बगराने से कितने भाव उसको नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। महानुभावो, थोड़ा सा विचार करो, हम कितना पानी बगराते हैं। अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए, देखो जितना हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर अब थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि समझ जाओगे तो अभी बहुत समय है। कहा जाता है कि कपास कितना ही हो, कितना ही कपास का ढेर लगा हो, ऐसे ही कितना भी पाप कर्म का ढेर लगा हो, उसमें छोटी सी चिंगारी पूरे कपास को एकदम धुआं में उड़ा करके नष्ट कर देती है। ऐसे ही हमारे पाप कर्म कितने भी हो जाए कोई बात नहीं, पर अगर हमसे अभी भी अगर हम समझ में आ गया, समझ गए, तो हमारी एक छोटी सी साधना हमारे सारे पाप कर्म को ऐसे धो देती है जैसे कपड़े से मैल साफ हो जाता है, कपड़ा स्वच्छ होकर हम पहन के बैठ जाते हैं। पर उसके लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। हम तो मात्र आपको बताने वाले हैं भैया कि इनसे कैसे बचे। इसलिए आचार्य महाराजों ने 4 प्रकार की हिंसा बताई है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? पहली हिंसा होती है, हाथ जोड़ सभी लोग बोलो, संकल्पी हिंसा, थोड़े जोर से। संकल्प करके किसी को मारना। अब विचार करो, हम लोग बिना विवेक के कार्य करते हैं, घर के सारे, कितनी हिंसा हो जाती है तो पता ही नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप लोग जानबूझ के कितने कार्य करते हो गृहस्थी के। रात्रि में गैस बंद करके रख देते हो, है ना, और उसमें गैस के नीचे वो बंडल में इतना छेद रहता है,
उसमें से अगर कॉकरोच अंदर चला जाए तो अपन ने देखा कि नहीं देखा? और सोचो वह कॉकरोच अंदर बैठा है, हमने क्या किया, गैस जलाई और उस पर कुछ भी सेका सेकी की तो वो कॉकरोच जलेगा, उसका धुआं जिसमें लगेगा। वो तुम्हारी रोटी तुम खिला रही हो ना अपने बच्चों को। आज घर घर में बीमारियां क्यों हो रही है? आज देखो यहाँ पर भी इतने लोग बैठे हुए हैं, पर इतने लोगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूर्ण स्वस्थ बैठा होगा। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है। और जब तक हम प्रॉब्लम में ऐसे ही रहेंगे, जब तक हम सोच विचार करके काम नहीं करेंगे, तो हमें मात्र अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। आप लोग बहुत अच्छे हो, इसमें कभी संदेह नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, इतने यहाँ पर बैठे हो, इतने अच्छे हो, भक्ति हो, सब चीज अच्छा है। बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज होने की आवश्यकता है। और हमने वही चेंजिंग थोड़ी सी जीवन में अपना ली। कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना। कुछ भी कार्य करो तो सोच विचार कर करो। क्या करो? कुछ भी कार्य करो सोच समझ के करो, क्योंकि पता नहीं कब हमारा पुण्य खत्म हो जाए, फिर हमारे सोच विचार की जो दिशाएं हैं सब नष्ट हो जाती है। हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है कि देखो आपके नगर में इतना बड़ा संत बैठा हुआ है, पूज्य आचार्य बैठे हुए हैं, और आचार्य निरंतर आपको प्रत्येक दिन एक दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन आपको उपदेश नहीं देते हो, भले वो आपके बीच में नहीं है, अभी भले वो आपके बीच में नहीं है, उपदेश नहीं दे रहे हैं, और उपदेश नहीं देकर के उपदेश देकर चले जाते हैं कि महानुभावों देखिए जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये भी उपदेश है उनका। साधना कीजिए और साधना से अपने कर्मों को भुका करके आप भी भगवान में बनिए। ये भी उपदेश आचार्य कमरे में बैठ बैठ के आपको दे रहे कि देखो हम तिर रहे हैं, हमारे साथ आप भी तिर जाएंगे। एक जगह पूजा के सुनाया था, एक जगह महाराज के प्रवचन चल रहे थे। अब उतने में बाहर जब प्रवचन चलते हैं तो बाहर ठेले वगैरह लग जाते हैं, जैसे मंदिर के बाहर फूल माला की दुकानें लग जाती है। ऐसे ही वहां पर एक संतरे बेचने वाला व्यक्ति आ गया और बाहर आवा लगा रहा, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे ले लो। और इतने में क्या हुआ, लाइट चली गई। अब वो बाहर व्यक्ति बार बार आवाज लगा रहा है, संतरे ले लो। अब माइक की आवाज बंद, अब महाराज की आवाज नहीं जाएगी बिना माइक की, पर वो संतरे वाले की आवाज आ रही है। तो लोग बागों ने उससे कहा, भैया चुप हो जाओ, महाराज जी की प्रवचन चल रही है। तो देखिए मैं क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो अपनी दुकानदारी कर रहा हूं, आप जाओ महाराज जी पर अपने। और उसने संतरे ले लो बंद नहीं किया, तो लोग बागों ने उसको क्या कर दिया, पीट दिया। देखिए बताओ, तुम मुझे मार रहे हो, मैं भी तुम्हारे महाराज के पास जाता हूं। और वो व्यक्ति रोता हुआ महाराज के पास चला गया और उसने कहा, बताओ बाबा जी मेरी क्या गलती है, इन्होंने मुझे क्यों पीटा? उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो देखिए महाराज जी मैंने इससे मना किया, ये बाहर चिल्ला रहा था, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे ले लो, और मैंने इससे मना किया पर इसने नहीं सुना। तो उन्होंने कही, देखो मुनिराज क्या बोले, जो मैं तुम्हें माइक से बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बाहर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे
संतरे संतरे संतरे। क्या कहा? संतरे नहीं, संग करे संग करे संग करे। जो मुनिराज के साथ में हो जाता है तो मुनिराज तो करते ही करते हैं और साथ में चलने वाला व्यक्ति भी मिल जाता है। महानुभावों, ऐसे ही पूज्य आचार्य श्री आपको उपदेश दे रहे हैं कि संगति की है पूरे चतुर्मास की, तो अपने जीवन में कुछ तो परिवर्तन कर लो। इतनी सारी बुजुर्ग माताएं यहाँ पर आती हैं, भैया बुजुर्ग दादाजी सब बैठे हुए हैं। समय का किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी बेला अंतिम आ जाए। पर अगर इस बेला में हमने थोड़े से भी विचारों में परिवर्तन कर लिया, थोड़े से भावों में परिवर्तन कर लिया, तो हम लोग भी वृद्धि बन जाए। क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सेवा खूब की है। हमारे यहाँ गुरु महाराज आते हो, उनकी सेवा करते हो, आहार दान देते हो, और अगर बिना आहार दान देकर के भी अगर हमारा समाधि मरण नहीं हो पाया, हम प्रतिमा धारण करके मरण नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन एक सामान्य व्यक्ति में और उनमें क्या फर्क रहेगा। पूज्य आचार्य यही बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। तो वही चीज हम अपने जीवन में पता नहीं क्यों नहीं उतार पा रहे हैं। तो जीवन में अगर परिवर्तन अगर कर लिया, तो चौराहे पर खड़े थे ना शुरू में, फिर चौराहे से हमारे मार्ग निष्कर्ष हो जाते हैं, मार्ग पक्के हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिमा धारण कर लेता है और अतिचार पूर्वक पालन करता है, जैसे निरतिचार पूर्वक पालन करता है, अतिचार से नहीं, उसका फिक्स हो जाता है वो कहाँ जाएगा? नियम से स्वर्ग जाएगा। देखो मेरे शब्दों को सुनना, प्रतिमा ले ली और बार बार अत्याचार लगा रहे हो, बार बार अत्याचार लगा रहे हो, तो उसका पक्का नहीं है। जो निरतिचार पूर्वक व्रतों का पालन करता है, वह व्यक्ति नियम से स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से वापस आकर के दीक्षा धारण कर नियम से मोक्ष जाएगा। पर कभी भी प्रतिमा लो या सही भी बनो, तो अपनी प्रतिमाओं को एक बार समझ लेना कि हम क्या लेने जा रहे हैं। एक भैया जी आए कि महाराज जी मुझे 5 प्रतिमा दे दो। सम्मिश्र घर में आई थी, क्या कहा? 5 प्रतिमा दे दो। मेरी 5 प्रतिमाओं का नाम बताओ बोला। अरे आपको दे दो। हमने की ये कोई बंदिया की दुकान थोड़ी है, दे दो। हमें 2 प्रतिमाओं के बारे में पता तो होना चाहिए कि 2 प्रतिमा 12 व्रत क्या होते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा हमारे 12 व्रत क्या होते हैं, तो पालन क्या करेंगे? तो हमें हर चीज की जानकारी होना चाहिए, और जानकारी हो जाएगी फिर आगे बढ़ोगे तो निर्विचार पालन करोगे और उसका फल हमें जीवन में मिल जाएगा। फिर हम कभी भटकेंगे नहीं। और जो व्यक्ति भटकता नहीं है, ना अटकता है, क्या ना अटकता है ना भटकता है, सीधा कहाँ जाता है? सिद्ध सलाह पर जाके विराजमान हो जाता है। महानुभावों, उसी सिद्ध सलाह की प्राप्ति के लिए पूज्य आचार्य श्री बिहर सागर जी महाराज निरंतर साधना रहते हैं। और आज कितने दिन हो गए? आज 7 दिन पूर्ण हो गए। विचार करो, मौन लेकर के 7 दिन। एक बार पूजा चक्र की इच्छा हुई थी पंडित जी
और महाराज जी ने कहा तो विजय सागर जी 3 दिन का मौन रखना है। तो हमने तो जीवन में कभी मौन नहीं रखा। अब एक दिन जैसे निकल गया और दूसरे बुखार आ गया। अरे हमारे बुखार आ गया, बुखार आ गया, कहाँ आ गया? नहीं बुखार लग रहा है हमारी चीज बढ़ा रहा है वो कुछ। उन्होंने कहा जाओ 2 मिनट बात कर लो बाहर जाके, अभी तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। जैसे जब बोलना चालू किया तबियत ठीक। विचार करो 24 घंटे में हालत खराब होगी उस समय मेरी। पूज्य आचार्य श्री हर वर्ष साधना करते हैं और एक कमरे में लेकर के खटमोट साधना करती है। कितना बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी अगर कोई तपस्या होती है तो मौन साधना होती है। व्यक्ति मौन रहना चालू कर दे तो हम साल 10 कर्मों से बच जाते हैं। वही आचार्य कर रहे हैं कि भविष्य में उन्हें भगवान बनना है, इसलिए वो तो निरंतर साधना में रहते हैं। मैंने 21 उपवास किए, उसके बाद 9 दिन की अखंड मौन साधना में अंदर चले गए। ऐसी साधना में अगर हम भी रत हो जाए तो हमें भी भगवान बनने से कोई नहीं बचा सकता है। महानुभावों 2 तारीख को पूज्य आचार्य, आज 28 तारीख हो गई, 28 है ना। पूज्य आचार्य अब 3 दिन के बाद आप सभी के बीच में पुनः विराजमान होंगे और हम सभी का सौभाग्य होगा हम उनकी दिव्य देशना को सुनेंगे और उनकी दृष्टिपात करेंगे कि गुरुदेव की दृष्टि किसमें पड़ जाए। ये परम सौभाग्य कभी कभी मैं देखता हूँ उससे बहुत सारे लोग कह जाते हैं कि महाराज जी सबसे पहले महाराज जी हमें देखे, हमने कि तुम्हें अपनी पड़ी है हमें अपनी पड़ी है। हम सोच रहे महाराज हमें देख ले और तुम कह रहे हमें देख ले। हमने कहा इसमें कोई चलती निष्पत्तिवादी, ये तो जिसका पुण्य होगा उसके ऊपर आचार्य की दृष्टि पड़ जाएगी और हाथ करके आशीर्वाद दे देंगे तो उसका जीवन नियम से धन्य हो जाएगा। महानुभावों ऐसी 2 अक्टूबर को पूज्य आचार्य श्री बाहर निकलेंगे और उसके बाद महाअर्चना 2 तारीख को मणिलाल जी पात्र का चयन, 2 तारीख को पात्रों का चयन होगा उस बृहद महाअर्चना के लिए। जिस बृहद महाअर्चना में पूज्य आचार्य ने घोषणा कर दी 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख को महाअर्चना होगी और उसमें आप सभी को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या होगा महाअर्चना में क्या होगा, पर जो व्यक्ति एक बार जहाँ महाअर्चना में बैठ जाता है वह जीवन में भला की नौकरी होती है। जब जब नाम आता है तो कहा जाता है आचार्य बृहद सागर महाराज ने अच्छी महाअर्चना करवाई थी और हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसा आया कि देखो आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसी महाअर्चना में आप सभी लोग मन बना करके बैठेंगे और उसके बाद आ रही है 12 तारीख जिसमें हमारे साथ में इतने सारे दीक्षार्थी यहाँ पर हैं। उन्होंने सभी ने सम्य शिखर में दीक्षा ली थी तो उसी सम्य शिखर को याद करके स्वरूपर को सम्य शिखर बना देंगे। वह इतनी याद करेंगे जब सम्य शिखर में दीक्षा ली थी और पिछिका भी लोगों की ली थी पहली बार, तो ऐसी पिछिका भी भेंट होगी उसी दिन। पिछिका परिवर्तन होगा, पूज्य आचार्य को पिछिका भेंट होगी, सभी महाराजों को माता जी को पिछिका भेंट होगी। ऐसे कौन से परिवार होंगे सौभाग्यशाली जो कहेंगे कि हम अपनी तरफ से पिछी महाराज जी को भेंट करेंगे, हम अपनी तरफ से पिछी माता जी को भेंट करेंगे। ऐसे अपने मन को बना कर रखिए क्योंकि उस समय ज्यादा बोली नहीं होती है। वो तो हमारे मणिलाल जी जैसा कार्य करेंगे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे गजेंद्र जी और जो भी कमेटी है सब लोगों का निर्णय मान्य होगा और पूज्य अध्यक्ष जी के सामने पीछे कभी भेंट होगी। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। बोलिए आचार्य श्री बृहद सागर जी महाराज की। देखिए आज का रंगारंग प्रोग्राम
हमारे अमृत हर्षिणी माता जी के निर्देशन में 2 दिन का प्रोग्राम है। एक कल हो चुका और दूसरा आज है, और कल होगा निधि हर्षिणी माता जी के निर्देशन में प्रोग्राम। सब माता जी बहुत मेहनत कर रही है। सबसे पहले 3 दिन मेहनत की।